जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर। बच्चे, आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एचसीएम के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि एनालिसिस किस किस प्रकार से क्वेश्चन, किस किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन रहे थे। सभी साथियों के साथ, सभी धुरंधरों के साथ आप लोगों ने देखा। उसी एनालिसिस के आधार पर हम लोग देखेंगे कि सीआरपीएफ की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मतलब टाइपिंग के लिए किस बेस पर बुलाने वाले हैं और फिर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई भी साथी हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, लेटेस्ट जो भी आपको यहाँ पे समझाया जाता है, बताया जाता है। चलिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं सर, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। बच्चे, पेपर का लेवल जैसे कि बच्चे बता रहे हैं सर हार्ड आ रहा है, मतलब कि कुछ चीज़ें हार्ड ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि अगर आप बात करें हिंदी और रीजनिंग, तो इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, मतलब बच्चे बना पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हिंदी और रीजनिंग में कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करें कि जीए और मैथ की, तो उसमें जीए में अगर बात करें तो 10 से 12-15 क्वेश्चन तक कर ले रहे हैं बच्चे। और अगर इसी प्रकार से बात करें मैथमेटिक्स में तो 15 से 18 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। मतलब बच्चे बता रहे हैं कि सर पेपर हार्ड है। तो इस हिसाब से इस एनालिसिस के आधार पर अगर हम देखें, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एनालिसिस करवाया था तो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा था कि सर पेपर हार्ड आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, मतलब टाइपिंग के लिए आपको किस नंबर पर बुलाया जाएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस बात को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहली बात तो आपको मैं एक बात बता दूं, जिन भी साथियों को मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ इतने नंबर, इतने मार्क्स तक आ रहे हैं, वो सबसे पहले टाइपिंग को तैयार करें। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जब हमारी कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अगर आप टाइपिंग सीख भी लेते हैं तो उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर मान लीजिए कि इस वैकेंसी में आपका नहीं होता तो किसी और वैकेंसी में हो जाएगा, तो आपको टाइपिंग सीख कर रखना है। टाइपिंग अगर मान लीजिए कि 24 घंटे में आप 1 घंटे सीख भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीख लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टाइपिंग अभी से ही सीखना शुरू कर दीजिए और सीख कर रखिएगा। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तब भी आपके लिए ये लाभदायक है, अगर नहीं होता है तब भी, तो आप इस वाली वैकेंसी में नहीं होगा तो किसी और वैकेंसी में होगा, समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की, तो इसमें अगर आपके मार्क्स, बच्चे आप सभी साथी जानते हैं कि बच्चे बता रहे हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर आपको टाइपिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो 60 से 65 मार्क्स पर आपको बुला लिया जाएगा। अब ये 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ये 70 तक भी चला जाए। टाइपिंग के लिए आपको इतने में बुला लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें ओबीसी को, तो ये भी इतने पर, ज़्यादा अंतर देखने को आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल में नहीं मिलता है, तो ये भी इतने में ही, इतने के इर्द गिर्द ही 60 से 65 या 70 तक के बीच में आपको बुला लिया जाएगा। इसी प्रकार एससी की बात करें तो 50 से 55 पर और एसटी की 50 से 55 पर बुला लिया जाएगा टाइपिंग के लिए। लेकिन अगर यहीं पे आप बात करें सर फीमेल की, तो फीमेल में भी आप देखेंगे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 से और 65 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब वो मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बुला लिया जाएगा टाइपिंग के लिए। इसी प्रकार 55 इसमें एससी में और एसटी में 50। अब रही बात सर फाइनल कट ऑफ के लिए, तो आप सभी को पता है फाइनल कट ऑफ में नंबर तो बढ़ के, मार्क्स तो बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 65 पर बुलाया इसने, मान लीजिए कि इसने जनरल को 65 पर टाइपिंग पे बुलाया, तो ये 70 तक ले जाएगा किसमें, फाइनल मेरिट में। इसी प्रकार से अगर ओबीसी को इसमें बुलाया 65 में तो 70 तक ले जाएगा, इसको भी 70 तक ही ले जाएगा। और अगर एससी की बात करें तो सर ये 65 तक ले जाएगा, मतलब 4 से 5 मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से इसको ये 60 तक ले जाएगा, 60 तक ले जाएगा। फीमेल में भी इसी तरह से 4 से 5 नंबर बढ़ाकर ले जाएगा। तो इतना तो आपको पहले से पहले ही मेरिट को बढ़ाकर रख कर चलना है जब आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको फाइनल मेरिट तक जाना है, ना कि टाइपिंग तक। सभी साथियों का एक ही ध्येय रहता है कि हम फाइनल मेरिट में आए, ना कि टाइपिंग तक जाकर रुक जाए। तो इसलिए आपको ये बात तो हमेशा याद करके रखना है कि 4 से 5 नंबर आपके तो बढ़ने वाले हैं फाइनल मेरिट में। तो इसलिए आपको, अगर आपके इतने से इतने के इर्द गिर्द नंबर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग को शानदार तरीके से, अपने टाइपिंग को बेहतर तरीके से कर लीजिए। कट ऑफ के बाद आपको स्टार्ट नहीं करना, अभी से कर दीजिए। तो ये इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ये एकदम
एनालिसिस के द्वारा मैंने आपको बताया, जो भी आपको मैंने एनालिसिस करवाया है उसी के आधार पर जो बच्चे क्वेश्चन बता रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका आ रहा है, उसके आधार पर ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और फिर और एनालिसिस के बाद देखेंगे और क्या क्या बच्चे, जब सभी का एग्जाम हो जाएगा इसके बाद फिर से एक बार हम एनालिसिस करेंगे और फिर से फाइनल कट ऑफ को लेकर आएंगे। तो सभी साथी जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने जुड़ जाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारे साथ जुड़िएगा। जय हिंद।